देश की सरकार के पास जाते हैं। सर, राजस्थान में कल एक जासूस पकड़ा गया, कल भी एक जासूस पकड़ा गया और राजसमंद में आज एक विस्फोटक से गाड़ी पकड़ी गई है। राजस्थान एक शांति प्रिय प्रदेश हुआ करता है और राजस्थान में इस तरीके की जो चीजें हो रही है निरंतर रूप से, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है? देखिए, ये चुनौती आज के समय में हम सभी के सामने है और इसके लिए मैं राज्य सरकार की जो एजेंसीज हैं और राजस्थान के जो जनता है उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि वो सतर्क है। ये राजस्थान की जनता पूरी तरह से राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र को पहले रखती है, इसीलिए इन देश विरोधी ताकतों के मंसूबे सफल नहीं हो रहे, ना ही होने देंगे। इसमें मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि एक जागरूकता बना के रखते हैं और ये जो बड़े रूप में इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आ रहा है उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि सभी प्रदेशों के अंदर नॉर्थ इंडिया के सबसे सुंदर जगह, सबसे शांतिप्रिय जगह, सबसे स्वच्छ जगह और सही लोगों के बीच में अगर कोई जगह रहने वाली है तो वो राजस्थान ही है। उसको हम ऐसे ही बना के रखेंगे। राज्यवर्धन जी, मेरा सवाल ये है, आपने बताया जनसुनवाई में सबसे ज्यादा मामले तबादलों के आ रहे हैं, तो तबादलों पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है, तो उनके तबादलों की समस्या कैसे निपटेगी? देखिए, अगर कंपैशनेट ग्राउंड है, अगर कोई ऐसी परिवार में समस्या है जिसके लिए मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाने की जरूरत है या उस विभाग को एक कानून से हटकर निर्णय लेने की जरूरत है, तो सही माध्यम से उन अधिकारियों तक ये बात पहुंचाएंगे, उस मंत्रालय तक ये बात पहुंचाएंगे। दूसरी बात, जब तबादले खोलेंगे तब एक लिस्ट होनी चाहिए तैयार, ताकि जब तुरंत खोले तब उसके अंदर उनको शामिल करा जा सके। तो जैसी जरूरत होगी वैसे इन जो एप्लीकेशन आई हैं उनके ऊपर ध्यान करा जाएगा। ये दो शब्द जो हैं ये तो बड़े सुने हुए नजर आते हैं। अपनी पार्टी के लिए भी कहा था उन्होंने, अपनी पार्टी के नेताओं के लिए भी कहा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ? अब कुछ बातें कल के लिए भी छोड़ देते हैं। कल क्या होने वाला है उसकी बात अभी क्यों करें? और अच्छा है अगर इस तरह की असमंजस बना हुआ है तो खबरें भी तीव्र गति से चलेंगी। देखिए, जितना सरकार और इंडस्ट्रियलिस्ट जितना साथ में बैठेंगे उतने समाधान तेज होंगे। कल ही मैं जोधपुर गया था और आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से साथ में बैठने से समाधान निकलते हैं। 1800 करोड़ का हमने एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया फर्नीचर के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए। हैंडीक्राफ्ट अपने राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट है, लेकिन जो एमएसएमई है यानी जो छोटे लघु उद्योग वाले हैं उनके पास इतनी महंगी मशीनें नहीं हो सकती। तो 1800 करोड़ लगाकर केंद्र सरकार राज्य सरकार का समाधान करके हमने वहाँ एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया
अब उसके अंदर जो छोटे व्यवसाय वाले हैं वो आते हैं, एक जॉब कराते हैं, छोटा सा पेमेंट करते हैं और उनका काम हो जाता है। इसी तरह से हम मेटल के अंदर भी करेंगे फैसिलिटेशन सेंटर, स्टोन के अंदर भी करेंगे फैसिलिटेशन सेंटर। और अभी हाल ही में दिल्ली में बोर्ड ऑफ ट्रेड की मीटिंग हुई थी पीयूष जी के अध्यक्षता में। वहाँ पर राज्य सरकार ने ये पॉइंट रखा कि हमारा लैंड लॉक्ड है, समुद्र का तट नहीं है राजस्थान में, इसलिए जो हमारा फर्नीचर जाता है, अलग अलग माल जो जाता है गुजरात के पोर्ट तक, उसके ऊपर हमारा अलग खर्चा होता है। उसके ऊपर राज्य सरकार तो 25% सब्सिडी दे ही रही है, लेकिन हमने आग्रह करा है कि उसके अंदर केंद्र सरकार भी एक सब्सिडी दे। तो कहने का मतलब है इस तरह से बैठकें लगातार होती रहनी चाहिए, जो हमारी सरकार कर रही है। प्राथमिकता से बैठकें होंगी तो प्राथमिकता से काम भी होगा। इन सभी का जो लाभ है वो हमारे युवाओं को मिलेगा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर ऐसा बने।